बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी प्लेटर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और इसी ऑयल के अंदर मैंने ले ली है 1 किलो चिकन, जिसको मैंने क्यूब की सूरत में काट दिया है इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे सौते, इतना कि इसका कलर चेंज हो। हल्के फ्लेम पे ये होती रहेगी और हम इसको कवर कर देंगे। हम ले रहे हैं फिर से 2 टेबल स्पून ऑयल का, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और इसी के साथ वेजेस हम डालेंगे। वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने पूरी 2 शिमला मिर्ची लेके इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स में कटिंग कर ली है। ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने गाजर ले ली है, ये भी स्ट्रिप्स में कटिंग की है मैंने, और ये भी मैंने ले ली है तकरीबन 2 गाजर लेकर उसकी मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। और उसी के साथ मैंने इसके अंदर ले लिया है ये हरा प्याज, ये 2 हरे प्याज लेके और उसकी भी मैंने पतली पतली कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए। वेजिस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और इसको फ्लेम जो है हम थोड़ा हाई रखेंगे ताकि ये ना इसका क्रंच जो है वो ख़त्म ना हो। ये देखिए मुझसे मिस हो गई सीन भरने में। मैंने इसके अंदर 1 पैकेट लेके कॉर्न का इसके अंदर ऐड किया है और 1 ही पैकेट मैंने इसके अंदर मशरूम का लेकर ऐड किया है और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मटर अपने ऐड किए हैं। अब हम इसको कर रहे हैं सौते अच्छे तरीके से। वीडियो बनते हुए रुक गई, मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैंने ऐड कर दिया और मैं अब आपको बता रही हूँ। अब इसी के साथ मैंने 2 प्याज लेके उसको फाइन सा कट कर लिया है, पतला पतला सा स्ट्रिप्स की तरह, ये देखिए इस तरीके से। और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसी को भी साथ साथ सौते करते चले जाएंगे। इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट ना हो तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं काला नमक इसमें यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना चाट मसाला। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारी चिकन हो रही है और देखिए चिकन ने पानी भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, ये देखिए। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का और 1 ही टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक का ऐड करेंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब फिर हम इसको छोड़ देंगे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए कि ये अपना पानी बिल्कुल ड्राई कर दे। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा ये कुक हो चुके हैं सब। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर 1/2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो इस स्टेज पे आके आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको मिर्ची वगैरह भी कम लगे तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको निकाल लेंगे डिश में। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर हम हरा धनिया। वेजिस आप इसके अंदर कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये देखिए हमारी मुर्गी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, लहसुन अदरक के साथ ये फ्राई हुई है। अब इस स्टेज पे आके मैंने 2 टमाटर लेके उसके अंदर 2 हरी मिर्चें डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब ये इसके साथ पकेगी थोड़ा सा। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून केचप। मिक्स करेंगे इसको भी। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से।
ये देखिए, अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्चें, कटिंग करके मैंने बीच से उसको कट कर लिया है। देखिए हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। अब मैं 5 मिनट बाद इसका फ्लेम ऑफ करूँगी। अब हम फिर से 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं। लहसुन 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक सौते हो रहा है। इसी के साथ मैं हरी मिर्चें 3 हरी मिर्चें लेके मैंने उसको बीच से कट कर लिया है। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए ये फ्राई हो गया। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी अपनी मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। सारी मैक्रोनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। मैंने मैक्रोनी के यहाँ पर लिए हैं 2 पैकेट। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस, तकरीबन 3 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको फिर से अच्छे तरीके से। देखिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून नमक काला, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून लेमन जूस। मिक्स करेंगे अब इसको अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ। अब मैं इस स्टेज पे आके इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद डालिएगा, क्योंकि चिकन पाउडर में और सोया सॉस में सब में नमक होता है। मैंने इसको टेस्ट किया है, मेरा नमक थोड़ा कम है। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना हरा धनिया इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर अपनी ग्रीन अनियंस इस तरीके से, और इसको करेंगे अच्छे तरीके से हम मिक्स। और फिर मैं आपको अब डिश आउट करके सारी चीज़ें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी वेजिस इस तरीके से सेट की है प्लेटर के अंदर। अब मैं अपनी इसके अंदर डालूंगी मैक्रोनी इस तरीके से। ये देखिए ये सेट हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पेस करेंगे बीच में इस तरीके से, और अपनी चिकन ऐड करेंगे। चिकन थोड़ी जूसी होगी, बिल्कुल हम इसको खुश्क नहीं करेंगे, इस तरीके से ये देखिए हमारा मैक्रोनी प्लेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।